हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वंजार पट्टी नाके पर रोड वाइंडिंग के नाम पर कुछ दुकानें तोड़ी गई थी। उसी बीच इसी रोड वाइंडिंग में हमने ये देखा कि जवाहरलाल नेहरू चौक जो है इसी में आता है। अब इसे शिफ्ट करने की बात आई, तो जब शिफ्ट करने की बात आई तो जितने भिवंडी के कांग्रेस के नेता थे वो महापौर के पास गए, उनसे निवेदन दिया कि इसे कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पर लोगों को ये अच्छे से दिखे। तो फिलहाल इसे यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और दूसरी जगह लेके जाएंगे। मैं आपको एक जानकारी के लिए और चीज़ बता दूं कि हमने ये भी सवाल किया कि जिस तरह से आप ये बागी विरदोस सिटी की तरफ से आप वंजार पट्टी की तरफ आएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े खड्डे आपको दिखेंगे, उस पर से हमने सवाल किया। उसके साथ साथ APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर जो है उसके ऊपर क्या हालत है आपको वो तो अच्छे से पता है, उस पर भी सवाल किया। मगर कहीं ना कहीं महापौर साहब जो है इसमें कहीं बचते हुए नज़र आए। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए इस पूरे विषय में क्या कहा उन्होंने, देखिए आगे इस रिपोर्ट में। रोड का मायना था, इसके लिए आए। खड्डे बहुत हुए शहर में, बारिश काफ़ी हो रही है। जो भी है अभी नाइट में भी हमारा काम चालू होएगा खड्डे गुजारने का। कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं क्या? नहीं, जो अपना जो टर्न पे आज तोड़फोड़ हुआ है वहाँ नेहरू चौक है, तो इनसे इजाज़त लेना है भाई, वहाँ से हटा के अपने को कहीं अच्छी जगह उनको शिफ्ट करना है। तो सभी लोगों ने हमको इजाज़त दी है कि भाई ठीक है, वो टर्न भी हो जाएगा, गाड़ियाँ वहाँ से जाएगी। कल के दिन देखा गया था भिवंडी शहर में खड्डों की वजह से रिक्शा में ही डिलीवरी हो गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई सही देखा तो शर्म की बात है, हमारे लिए भी है और सबके लिए भी, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल जितना हमारे से कोशिश होएगा हम करेंगे। और आज नाइट में मेरे ने आदेश दिया हूँ हमारे सिटी इंजीनियर को कि ये सब सारे खड्डे भरे जाए। नहीं साहब, आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये आपका आरोप जो है वो सत्य है कि भाई आज जो मूलभूत सुविधा लोगों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी पूरी कोशिश करेंगे और सारी जो सुविधा है मूलभूत सुविधा उसके ऊपर ध्यान देंगे। सरकार बारिश का टाइम है सर, आज बारिश सर अब तीनों पार्टी गायब कैसे? गायब मैं हूँ, रहूँगा तो गायब रहेगा ना। नहीं ऐसा नहीं है सर। शहर की देखो बारिश बहुत है, काफ़ी बारिश है। और महाराष्ट्र में आज भिवंडी में जितना आज बारिश हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है, और खड्डे भी जितने हुए कहीं नहीं हुए। मैं मांझना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ये खड्डे मैं आपको 2 दिन में भर के दिखाऊंगा। गड्ढे भरे जाते, बारिश होएगा सर, बारिश होएगा, ये हालात सुधरेंगे नहीं, ये खड्डे होते रहेंगे। बारिश बाद बेहतरीन बनाऊंगा और RCC बनाऊंगा। बस आएगा फंड भी आएगा। विषय दरअसल में भिवंडी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि भिवंडी के जो शहर के हालात हैं, 2 रोज़ पहले यहाँ पर वाइंडिंग के नाम पर तोड़फोड़ का काम हुआ और जवाहरलाल नेहरू चौक को यहाँ से कॉरपोरेशन का हटाने का इरादा हुआ। तो इस सिलसिले में आज हमने महापौर को, सारे हमारे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ हैं इनके साथ महापौर के साथ मुलाकात हुई। उनको हमने निवेदन दिया और महापौर से हमने कहा कि भाई हमें चल के एक बार साइट पर विज़िट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई और आते वक्त हमने उनको ST स्टैंड से लेकर यहाँ तक जो रास्ते की भी हालात हैं, जो रोड रास्ते ख़राब हैं, वो उनको दिखाया कि भाई ये चीज़ें भी जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू चौक, चूँकि पहले ये चौक जो है वो सेंटर में हुआ करता था, लेकिन चूँकि जब ब्रिज का काम होने के बाद में जगह की तंगी की वजह से ये साइड में जवाहरलाल नेहरू चौक को बनाया। अब जब ये शिफ्ट करने की बात आ रही है तो इसको दोबारा अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन करके सेंट्रल में बनाया जाए, ऐसा हम सभी लोगों ने
अपनी रजामंदी महापौर के सामने रखी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द रोड रास्ते के खड्डे, जवाहरलाल नेहरू चौक और साथ ही कल्याण रोड पे जो राजीव गांधी चौक है, राजीव गांधी चौक के भी ब्यूटिफिकेशन की बात की गई। मंडई पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू था, वो भी अभी वहाँ पे कुछ डेमोलिशन वगैरह का काम चल रहा है, तो वो स्टैचू को भी अच्छी तरीके से मॉडिफिकेशन करके जो है वो चीज़ों को बनाया जाए और शहर के जो हालात हैं इस रोड रास्तों के, इस पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, उस ताल्लुक़ से भी मैंने उनसे बात की। हमारे लोगों ने सब अपनी अपनी बातें रखी कि ब्रिज की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है और ब्रिज के नीचे जो पानी ऊपर से टपकता है, लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, लोग नमाजी यहाँ से जाते हैं, उन्हें दिक्कत तकलीफ़ें होती है। वो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अश्योर किया है कि हम महीने 2 महीने का हमको टाइम दें। बारिश जैसे ही ख़त्म होती है ये सारी चीज़ों को हम प्रायोरिटी पे लेकर उसका काम करेंगे।